हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लव्ड वन्स जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके कौन से मैसेजेस हैं जो वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में टैरो के माध्यम से और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ करके उनके मैसेजेस आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट मेरे जो भी व्यूअर्स जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोने का दुख अपनी लाइफ में सहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमेशा उन्हें हिम्मत और हौसला दे ताकि वो पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ सके। गाइस, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। Okay. My dear spirit guides, my dear guardian angels, my dear archangels, my dear positive spirits, please guide me for today's reading. Please guide me to know कि मेरे व्यूअर्स के लव्ड वंस मुझसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें आज की वीडियो के लिए। ओके गाइस, मैं पहले कार्ड्स को पिक कर लेती हूँ, देन वन बाय वन जो भी उनके मैसेजेस होंगे आपके लिए मैं आप तक डिकोड करके पहुँचाऊँगी। ये 2 कार्ड्स खुद से गिरे हैं, तो इन्हें हम डिकोड करेंगे, बट बिफोर दैट मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी। डियर आर्कएंजल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी टू नो कि मेरे व्यूअर्स के डिसीज्ड लव्ड वंस कैसे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं अभी, वो क्या बताना चाहते हैं इस बारे में मेरे व्यूअर्स को, प्लीज गाइड करें। गाइस, मुझे कार्ड से ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब आपके लव्ड वंस इस 3D वर्ल्ड का पार्ट थे, तो उनके पास काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आई थी और उन्होंने काफ़ी हद तक सक्सेस भी पाई है लाइफ में, काफ़ी कुछ अचीव किया है। बट अब जब वो 5th डिमेंशन में जा चुके हैं, उनकी सोल एक हायर डिमेंशन में जा चुकी है, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें जिसके पीछे हम बिल्कुल भागते रहते हैं, ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती हैं। मायने रखता है कि आपकी सोल जर्नी में आपका सोल कितना इवॉल्व हो रहा है, आप स्पिरिचुअली कितना ग्रो कर रहे हो, और एंड आपके सोल की प्योरिटी कैसी है, ये मायने रखती है। और अभी वो जहाँ भी हैं 5th डिमेंशन में, वो जहाँ भी हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हें समहाउ जब बहुत याद करते हैं, उन्हें बहुत मिस करते हैं, उनके लिए रोते हैं, तो समहाउ वो केज्ड हो जाते हैं, बंधे हुए हो जाते हैं। उनकी जो सोल जर्नी है वो बढ़ नहीं पाती है, वो खुद को बटा हुआ महसूस करते हैं। ना तो वो 3D के पार्ट हैं और न ही वो अपने सोल की जर्नी में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने लव्ड वंस को मिस करके उन्हें मिस ना करो, ये बहुत तकलीफ वाली बात है। बट इन कार्ड से गाइस मुझे ये क्लियर वाइब्स आ रही है कि दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप उन्हें इमोशंस में रखिए, बट उनके इमोशंस में आप खुद को बहुत तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि ये उनको तकलीफ दे रही है और समहाउ वो उनकी सोल आगे नहीं बढ़ पा रही है। हो सकता है कि उनकी सोल कहीं रीइंकार्नेट होने वाली हो, बट वो उस सोल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिकॉज़ जब आप उन्हें याद करते हैं, आप उनके लिए बहुत तकलीफ आप
आपका जो हार्ट है वो बहुत पेन महसूस करता है, तो समहाउ वो बहुत फ्रीली सोल की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समहाउ दे फील स्टक। न तो वो 3D वर्ल्ड में है अभी, और फिफ्थ डिमेंशन में भी वो कंप्लीटली कंप्लीटली खुद को डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं। समहाउ उन्हें खिंचा हुआ महसूस होता है आपकी तरफ और जो उनकी आगे सोल की जर्नी है उसकी तरफ। तो आप उन्हें उन्हें याद करें, बट उनकी यादों से आप हिम्मत बटोरें। जब आप रोते हैं, आप आपके हार्ट से वो पेन बाहर आता है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है और वो उनकी सोल जो है वो अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रही है। सो गाइस, प्लीज आप उन्हें याद करें, बट आप इस तरीके से भी सोचें कि अब वो एक दूसरे डिमेंशन का हिस्सा बन चुके हैं और उनके लिए और गॉड जानते हैं कि उनके लिए अब क्या बेस्ट है। तो हो सकता है कि गॉड ने प्लान किया हो कि उनका कहीं रीइंकार्नेशन हो, वो फिर से 3D वर्ल्ड में आए, किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे परिवार में। बट समहाउ जब आप उन्हें याद करके बार बार रोते हैं, तो वो इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो गाइस, प्लीज उनको एज अ सोल भी देखें, उनको उनकी उनकी सोल जर्नी में उनकी मदद करें, उनको याद करें, बट ये भी सोचें कि वो अब एक फिफ्थ डिमेंशन का हिस्सा है और उनकी जर्नी आगे बढ़े, इसी में उनकी भलाई है, इसी में उनके मन की शांति है। सो गाइज, दीज आर सम ऑफ द मैसेजेस। बाकी के कार्ड्स को मैं डिकोड करूंगी। गाइज, एट प्रेजेंट हो सकता है कि आप किन्हीं एडिक्शंस में या मे बी समथिंग रिलेटेड टू इविल, कुछ बुरी आदतों में आप फंसे हो सकते हैं या फिर बुरे थॉट्स में। और इस चीज में आपको थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना कि आप में थोड़ा सा वो आपकी सोल को थोड़ी सी मैली कर रही है, और आप उस डेविल लाइक चीज में ऐसा बंधा सा महसूस करते हैं। जो भी एडिक्शन है या जो भी आपके मे बी कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि इस चीज ने आप जिस भी बुरी चीज में फंसे हो सकते हैं, वो आपकी आत्मा को आत्मा को आहत कर रही है। आपके अंदर जो एक आत्मा है, जिसे हम बोलते हैं कि भगवान का अंश होता है, उसका उससे वो हर्ट कर रही है। तो वो कहना चाहते हैं कि आप आपको थोड़ा सा एक प्योरिटी ऑफ सोल रखनी है अपने लिए। आपको अपनी सोल में प्योरिटी बना के रखनी है, आपको प्योर रहना है, एंड आपको लाइफ में बैलेंस में बिलीव करना है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में किन्हीं एडिक्शंस की वजह से बैलेंस खो चुके हैं, तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और जस्टिस जस्टिस को फॉलो कीजिए। खुद खुद के लिए भी जस्टिस को इम्पोर्टेंस दीजिए और दूसरों के साथ भी जस्टिस कीजिए। सो this was all about what they want to tell you regarding your something like devil like thing that you are undergoing at present in your life. तो थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि ऐसा क्या है जो जो वो आपसे कह रहे हैं कि एक बुरी सी आदत आपको लगी है, या एक बुरे से थॉट प्रोसेस में आप केस्ड हो चुके हो, चेन्ड हो चुके हो और आप छूट नहीं पा रहे हो बुरी आदत से, या बुरी कोई तो बुरी बात है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और ये आपकी आत्मा का हनन कर रही है।
उसे चोट पहुँचा रही है, बुरी तरीके से चोट पहुँचा रही है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा-सा अपने सोल की प्योरिटी पे ध्यान दें। यू नो तो बिकॉज़ अब वो 5th डिमेंशन में है और 5th डिमेंशन में जाने के बाद सोल काफ़ी इवॉल्व होती है, उसके अंदर विज़डम आती है। तो वहाँ उस 5th डिमेंशन में जाकर शायद उन्हें ये ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि अ, चंद छोटी-मोटी चीज़ों के लिए अ, हम अपना कैरेक्टर लूज़ कर देते हैं या फिर हम बेईमानी पे उतर जाते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सोल की प्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका आपके कितने भी जन्म हो जाएँ, ओके? आपके कितने भी इन्कार्नेशंस हो जाएँ बट हर जन्म में आपकी सोल की प्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? बिकॉज़ आपके साथ कर्मा ही है जो जाता है, बाकी चीज़ें रह जाती हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ़ में जो भी मटेरियल गेन्स हासिल किए हैं, ऑब्वियसली आप जब अलाइव होते हैं तो उनका भोग करते हैं बट जब हम इस 3D वर्ल्ड का पार्ट नहीं होते तो वो सब चीज़ें यही रह जाती हैं। जाता है तो बस आपका कर्मा आपके साथ जाता है। तो वो कहना चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म जनरेट कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपको किसी दूसरे जन्म में इस जन्म के पाप भोगने ना पड़े। तो ये विज़डम है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। वो कौन-सी बुरी आदत है या कौन-सी नेगेटिविटी है जो आपके अंदर अभी एट प्रेज़ेंट आई हुई है, ये आपको बेटर पता है। बट मुझे कार्ड से ऐसी वाइब्स आई तो मैंने आपको ये कन्वे किया है। ओके? नाउ लेट अस सी few more एंड गाइज़ वो आपको एक और मैसेज देना चाहते हैं। आई मीन दिस इज़ वन वन ऑफ द मोर मैसेजेस कि यू नो अ, आप हो सकता है कि अपने थॉट में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, पैशनेट हो बट एक्शन की बारी आती है तो आप बिल्कुल एक्शन नहीं लेते एंड आपको काइंड ऑफ सॉरी टू से बट आपको शायद स्पून फीडिंग की आदत हो सकती है। यू वांट कि आपको आपको ईज़िली चीज़ें मिल जाएँ, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपका यू नो एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, एटीट्यूड बढ़िया है, एक होप लेके आप चलते हो कि आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो आपके पास कम अपॉर्च्युनिटीज़ भी होंगी, फिर भी आप उस होप के सहारे चलते रहोगे। बट अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं आगे बढ़ने का, तो आपको कितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँ, तो आप आप एक्शन नहीं लोगे तो आप बस वहीं स्टक रहोगे। सो दे आर ट्राइंग टू टेल कि आप आगे बढ़ो, आप एक्शन लो। सिर्फ पैशनेट होने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा, लेथार्जी को छोड़नी होगी, ओके? So this is one of the messages. Then so guys, this is one message that is coming कि वो एट प्रेजेंट आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एनिमल्स के लिए कुछ करें। स्पेसिफिकली मुझे डॉग्स की एनर्जी आ रही है इस कार्ड से। तो आप एनिमल्स को फीड करें, ओके? एनिमल्स के लिए कुछ करें। सी आजकल काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो एनिमल्स के लिए करते हैं। जो भी एनिमल्स पे कितने अत्याचार होते हैं, कितने उससे रेस्क्यू किए जाते हैं। तो आप ऐसी संस्था में भी डोनेशन दे के एनिमल्स की मदद कर सकते हैं। और आपके नेबर में अगर कोई एनिमल हो, कोई डॉग हो तो आप उसे खिला सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं। बट आप एनिमल्स के लिए कुछ करें, स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए, इससे उन्हें अच्छा महसूस होगा। और वो चाहते हैं कि आप लोगों से थोड़ा-सा घुले-मिले,
हो सकता है कि आपने थोड़ा-सा कन्फाइन कर लिया है एट प्रेज़ेंट इन योर लाइफ़ खुद को, बट वो चाहते हैं कि आप मिले-जुलें लोगों से, थोड़ी बात करें और ओके। एंड वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अब आपको अपनी लेथार्जी को छोड़ना चाहिए और मे बी आप मतलब सब कुछ है आपके पास, बट समहाउ जब एक्शन का टाइम आता है तो आप अपने हथियार डाल देते हो। हथियार डालने से मेरा मतलब है कि उम, सारे साधन हैं आपके पास, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको उन साधनों का इस्तेमाल करना है, एक्शन मोड में आना है, तब आप एक्शन नहीं लेते हो शायद। तो वो कहना चाहते हैं कि आप एक्शन लो, हो सकता है आपके अंदर काफ़ी सारा डर हो, अ, काफ़ी सारे डर हो आपके, बट आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से विरासत में आपको कुछ अ, कुछ करियर रिलेटेड या फिर कुछ अपॉर्च्युनिटी मिली हो आपको अपने करियर ग्रोथ के लिए। तो वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो हासिल किया अपने जीवन काल में, और कहीं न कहीं आप उसका फ़ायदा आप उठा रहे हो, तो आप उसकी इज़्ज़त करें और उसे और आगे बढ़ाएँ। हो सकता है कि कोई बिज़नेस हो, तो वो कहना चाहते हैं कि आप एक्शन लें और उस चीज़ को आगे तक लेके जाएँ। आपके अंदर हो सकता है कि अनेकों प्रकार के डर हैं, इनसिक्योरिटी हैं, बट उनका कहना है कि आप आगे बढ़ते रहो। आप आगे बढ़ो उस अपॉर्च्युनिटी को लेके, जो शायद उन्होंने अपने जीवन काल में क्रिएट करी थी। आप उसे लेके बढ़ो, आप पैशन पैशन के साथ बढ़ो। ये जो भी डर है, वो अपने आप समय के साथ इसकी धज्जियाँ उड़ने वाली है इस डर की। बट आपको एक्शन मोड में आना होगा और और मैसेज ले लेते हैं, एक और मैसेज लेंगे। सो गाइज़, अभी जो भी कार्ड्स आए हैं, उनसे मुझे ये महसूस होता है कि उन्होंने कुछ तो बहुत मेहनत से अपनी लाइफ में हासिल किया है और वो आपको देना चाहते हैं। आपको वो चीज़ बहुत ईज़िली मिल गई है आपकी लाइफ में, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी उसे हासिल करने के लिए, तब उन्हें वो हासिल हुआ था। आपको वो चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, बट कहीं न कहीं आपके काफ़ी सारे डर हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप आपको जो भी चीज़ें उन्होंने हैंडओवर की है, अ, जब वो जीवित थे, उन्होंने जो भी आपको हैंडओवर की है या जो भी उनके माध्यम से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं, आप प्लीज़ उसकी वर्थ को समझें और उससे अपनी लाइफ में तरक्की करें। डर की वजह से पीछे ना रहें। सो गाइज़, this was all about today's messages from your loved ones. गाइज़, अगर आपको आज की वीडियो से कनेक्ट फ़ील हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपना प्यार दें, इसे लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन अपना ख़्याल रखिए और खुद से खूब सारा प्यार कीजिए। बाय बाय।